जय श्री राधे कृष्ण आत्मन। विवाह के विषय में सब जानते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से विधाता ने विवाह का विधान किया, या विधाता ने विवाह संस्कार क्यों रचा। यूं भी कह सकते हैं कि विवाह एक दिव्य उत्सव है। आत्मन, विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सृष्टि का एक पवित्र विधान है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, विधाता ने विवाह संस्कार का विधान क्यों किया? जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने देखा कि यह जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर प्रेम, सहारा और सहज जीवन का सुंदर संदेश फैलाना है, तो एक ऐसा बंधन चाहिए जिसमें दो आत्माएं मिलें और जीवन की यात्रा को साथ तय करें। वहीं से जन्म हुआ विवाह संस्कार का। विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह एक संस्कार है। यह वह क्षण है जब दो शरीर नहीं, दो आत्माएं, दो कुल, दो परिवार, दो जीवन एक हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में विवाह को गृहस्थ आश्रम की शुरुआत माना जाता है। यह जीवन के 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से धर्म, अर्थ और काम का संतुलन आरंभ होता है। ऋषि कहे गए हैं, धर्म च अर्थे च कामे च नाति चरामे। अर्थात मैं तुम्हारा साथ धर्म, अर्थ और काम तीनों में दूंगा। विवाह ही वह माध्यम है जिससे जीवन को उत्तराधिकारी मिलते हैं। विवाह ही वह नींव है जिस पर समाज की इमारत खड़ी होती है। इसलिए विधाता ने इसे केवल प्रेम का ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का बंधन बनाया है। विवाह के 7 फेरे यह केवल रस्में नहीं, जीवन के 7 संकल्प हैं। एक, भोजन और आरोग्य का वचन। दूसरा, शक्ति और आत्मबल का साथ। तीसरा, धन, समृद्धि और संकल्प। चौथा, प्रेम और विश्वास का वादा। पांचवा, संतान और उसकी शिक्षा का संकल्प। 6, रोग दुख में साथ निभाने का वचन। 7 जन्मों तक साथ चलने का संकल्प। आज के युग में भले ही रिश्ते बदल रहे हों, पर विवाह का मूल्य नहीं बदला, क्योंकि यह बंधन केवल हृदय का नहीं, आत्मा का होता है। यह सहारा देता है, संबल देता है और जीवन के संघर्षों में साथ निभाता है। तो जब भी आप विवाह होते देखें, तो समझिए यह विधाता का वह विधान है जिससे प्रेम, त्याग, करुणा और सहज जीवन की सृष्टि चलती है। यह कोई बोझ नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का ईश्वर के सामने लिया गया व्रत है। इसलिए विवाह को निभाइए प्रेम से, श्रद्धा से और समझदारी से, क्योंकि ये केवल रस्म ही नहीं, यह आत्मा का संकल्प है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि विवाह के इस विधान को आप किस नजर से देखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण।